हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम फिर देखने वाले हैं विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि बिहार पुलिस फायरमैन, एसएससी जीडी और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में विज्ञान से प्रश्न आते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिकी लक्षणों के नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। क्या है कि जीव कोशिकाओं में जो आनुवांशिकी लक्षण का जो नियंत्रण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो किसी भी आनुवांशिकी गुण की आदान प्रदान के लिए डीएनए जो होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, कोशिका में जो डीएनए होता है वह उत्तरदायी है आनुवांशिकी लक्षणों के आदान प्रदान के लिए, यानी कि आनुवांशिकी लक्षणों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है डीएनए। याद रखिएगा, डीएनए के द्वारा आनुवांशिकी गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है। नेक्स्ट है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए निम्नलिखित में से पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है। क्या है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है, यानी कि मेल होने के लिए कौन सा गुण, यानी कि लड़का होने के लिए कौन सा गुण उत्तरदायी है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, एक्स वाई जो गुणसूत्र होते हैं वो फीमेल से एक्स तथा मेल से वाई के संयोग से जो गुणसूत्र बनते हैं उसमें पुरुष यानी कि मेल युग्मक का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, एक्स वाई गुणसूत्र के मिलने से पुरुष में पुरुषत्व गुणसूत्र होता है, यानी कि एक्स वाई गुणसूत्र के संयोजन से पुरुषत्व होता है। तो याद रखिएगा एक्स वाई गुणसूत्र। नेक्स्ट है, मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। तो ये होता है पुरुष का एक्स व स्त्री, पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स गुणसूत्र जब संयोग होते हैं तो नर युग्मक का निर्माण होता है। तो बालक का जन्म होने के लिए मनुष्य का पुरुष में से वाई और स्त्री यानी कि महिला में से एक्स गुणसूत्र का संयोग होना आवश्यक है। चलिए कुछ बात बताते हैं एक्स वाई के बारे में। महिला में यानी कि फीमेल में सिर्फ एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि मेल में यानी कि पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होता है। इसमें से एक्स इधर संयोग किया तो एक्स यानी कि लड़की का निर्माण हुआ, और वाई एक्स से संयोग किया तो एक्स वाई यानी कि लड़का का निर्माण हुआ। तो इस तरह से गुणसूत्र मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र यानी कि 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग होता है। क्या है कि जब शरीर में चोट लग जाती है तो कुछ कोशिका जो होते हैं वहाँ से नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होके वहाँ से अलग हो जाते हैं और घाव का रूप हो जाता है। तो उस घाव को भरने के लिए किस प्रकार की सेल का विभाजन होता है। तो ये होता है केवल समसूत्री विभाजन। कि कोई भी चोट लगने पर कोशिका की क्षति होती है तो वहाँ पर समसूत्रण विभाजन के द्वारा उस कोशिका की पूर्ति होती है। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है। क्या है कि गुणसूत्र की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है। तो ये किया जाता है मध्य अवस्था यानी कि मिडिएबल पोजीशन, यानी कि बीच वाला अवस्था, जो कि पूर्वावस्था भी नहीं होगा और अंत वाला अवस्था भी नहीं होगा। मध्य यानी कि बीच वाला अवस्था में गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। क्या है कि विषाणु में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसमें डीएनए या आरएनए मौजूदगी होती है। क्या है कि विषाणु या तो डीएनए का होगा या आरएनए का होगा। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, विषाणु का यह सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि वह किसी भी कोशिका में
वो परपोषी के रूप में कोशिका के भीतर प्रजनन करता है। स्वभाव में पूरी तरह से परजीवी, यानी कि वह परजीवी भी होता है। विषाणु जो होता है वह परजीवी होता है, लेकिन उसमें कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होता है। क्या है कि विषाणु में कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। नेक्स्ट है विषाणुओं में होता है। क्या है कि विषाणुओं में क्या क्या होता है, तो या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। विषाणु में या तो आरएनए होगा नहीं तो डीएनए होगा। तो विषाणु आरएनए या डीएनए दोनों में से किसी एक का बना रहता है। नेक्स्ट है पौधों को संक्रमण करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है। क्या है कि जो विषाणु जो पौधे को संक्रमित करता है वह अधिकांश विषाणु में क्या होता है, तो वह अधिकांश विषाणु में केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है। क्या है कि पौधों को संक्रमित करने वाले विषाणु में केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। तो फर्स्ट है जीवाणुओं को, कवकों को और पादपों को। जीवाणु एक ऐसा क्या है कि विषाणु एक ऐसा जीव है जो किसी को भी संक्रमित कर देता है। वो जीवाणुओं को भी संक्रमित कर सकता है, कवक और पादप। तो इनमें से सभी, यानी कि डी ऑप्शन 1, 2, 3, इनमें से सभी को संक्रमित कर सकता है विषाणु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी। क्या है कि सबसे पहले जब वायरस की खोज हुई थी तो वह किस वायरस की खोज हुई थी, तो यह टीएमवी जो एक नाम है टीएमवी वायरस, उसका सबसे पहले खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, टीएमवी वायरस का खोज हुई थी सबसे पहले। नेक्स्ट है एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी के द्वारा होता है। यानी कि जो है क्या है कि एड्स जो होता है प्रतिरक्षाहीनता विषाणु, यानी कि जो रक्षा तंत्र है उसको सक्रिय कर देता है, जिसके कारण एचआईवी वायरस जो होता है मनुष्य के शरीर या किसी भी जीव के शरीर अंदर फैलकर उसकी प्रतिरक्षा तंत्र को डैमेज कर देता है, जिसके कारण शरीर उसके दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगते हैं। तो एचआईवी जो होता है वह किस विषाणु द्वारा होता है, तो वो होता है रेट्रोवायरस जो एक विषाणु है एड्स एचआईवी के द्वारा। जो रेट्रोवायरस जो है वह एचआईवी विषाणु है जो एड्स रोग उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग जो होता है वह किसके कारण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु के द्वारा जो होता है वह होता है फुट एंड माउथ रोग, जो कि जंतुओं में होता है। नेक्स्ट है इबोला क्या है, तो इबोला एक वायरस, यानी कि इबोला एक वायरस विषाणु है इबोला। नेक्स्ट है दूध के दही के रूप में जन्मे का कारण है। क्या है कि दूध जब जो दही में बदलता है तो वह किस जीवाणु के द्वारा बदलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वह दूध को दही में बदल देता है। तो दूध को दही में परिवर्तन के लिए लैक्टोबैसिलस बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाणु है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है, तो यह है राइजोबियम जो होता है वह दलहनी पौधों के जड़ में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण यानी कि फिक्सिंग करता है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्बियोटिक कीटाणु जो वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है किस में पाया जाता है। क्या है कि सिम्बियोटिक कीटाणु जो वातावरणीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है वह किस में पाया जाता है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है वो दलहनी पौधे में होता है। दलहनी पौधे के जड़ में राइजोबियम। आइए दलहनी पौधे कौन है, मटर।
मटर जो है यह दलहनी पौधा है जिसमें राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट है फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठ में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। क्या है कि फलीदार पौधों की जो जड़ों में उपस्थित गांठ में पाए जाने वाले जो नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है वह क्या है, तो वह एक सहजीवी है। सहजीवी जो है वह फलीदार जड़ों में उपस्थित गांठ में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो याद रखिएगा सहजीवी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर, प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। क्या है कि प्रशीतन जो होता है रेफ्रिजरेशन या खाद्य परिरक्षण में मदद कैसे करता है, तो क्या होता है कि यह जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। क्या है कि खाद्य पदार्थ को जब प्रशीतन किया जाता है तो जैव रासायनिक अभिक्रिया को कम कर देता है, जिसके कारण जीवाणु कीटाणु या विषाणु उत्पन्न नहीं होते हैं और खाद्य पदार्थ अधिक दिनों तक ताज़ा रहता है। नेक्स्ट है अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं। क्या है कि अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं, तो क्या है कि इसको क्विनवीकरण कहा जाता है। अवायवीय श्वसन को क्विनवीकरण कहा जाता है, यानी कि अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्विनवीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है जीवों में निम्नलिखित प्रकार में से छत्रक किससे संबंधित है। क्या है कि जीवों में निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है, तो ये है कवक से संबंधित। ऑप्शन सी कवक, छत्रक जो है वह कवक से संबंधित है। छत्रक को मशरूम कहते हैं। क्या है कि सामान्य खाद्य छत्रक यानी कि मशरूम क्या है, तो ये है मशरूम। आप लोग खाए होंगे तो मशरूम जो गोल गोल और सफ़ेद सफ़ेद रहता है वह मशरूम जो है वह क्या है, तो मशरूम है कसकर ठसाठस भरे कवक का जाल है। क्या है कि मशरूम जो है वह कसकर यानी कि मशरूम थोड़ा सा कठोर होता है, जो कठोर होता है, उजले उजले होता है और गोल आकृति के होते हैं, जो कसकर ठसाठस भरे कवक का जाल होते हैं, यानी कि बहुत सारे कवक को मिलकर मशरूम का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ईस्ट मिलने पर गूथे हुए आटे के उठने का कारण है। क्या है कि ईस्ट को जब हम मिलाते हैं तो गूथे हुए आटों का आटा जो है वह कुछ समय के बाद फूल जाता है। तो उसके फूलने का जो मुख्य कारण है वह है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन हो जाता है। क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो जब उत्पन्न होता है तो गूथे हुए आटे फूल जाते हैं और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ईस्ट जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है ईस्ट एक है। क्या है कि ईस्ट डैश है। ईस्ट क्या है, तो ईस्ट एक कवक है। याद रखिएगा ईस्ट क्या है, ईस्ट एक कवक है। कवक जो है वह ईस्ट का प्रकार है। नेक्स्ट है ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है। क्या है कि ब्रेड जो होता है जिसको हम पाव रोटी या डबल रोटी कहते हैं, इसको इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर कौन सा है, तो यह है किण्वन के लिए, यह किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यानी कि ब्रेड बनाने के लिए आटे को अच्छी तरह से गूथा जाता है, जिसमें खमीर का उपयोग किण्वन के जो है वह उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं ब्रेड बनाने वाले खमीर में। नेक्स्ट है निम्न में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। क्या है कि बडिंग यानी कि बडिंग जो होता है वह एक प्रजनन की विधि होती है जिसमें किसी भी जीव शरीर से एक
इस तरह का जीव रहेगा, उसमें से एक उभार निकलेगा और ये अलग हो जाएगा, तो यह होता है बडिंग। तो बडिंग के रूप में किसे तैयार किया जाता है? तो ये बडिंग के रूप में ईस्ट को बडिंग बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन है। पेंसिलिन का जो आविष्कार किया है वो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग यानी कि ऑप्शन बी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेंसिलिन की आविष्कार यानी कि खोज की गई थी। नेक्स्ट है, प्रतिजीव पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है? क्या है कि प्रतिजीव यानी कि एंटीसेप्टिक जो पेंसिलिन है वह किससे प्राप्त होता है? तो पेंसिलिन जो होता है वह कवक से प्राप्त होता है पेंसिलिन। नेक्स्ट है, एफ्लाबिस किससे बनते हैं? एफ्लाबिस जो है वह किससे बनते हैं? तो ये भी एफ्लाबिस भी कवक से ही बनते हैं। नेक्स्ट है, खुजली का रोग यानी कि इसके बीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि खुजली जो होता है वह किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, कवक के कारण ही खुजली भी रोग जो है वह खुजली हो, जो देह खुजलाने लगता है शरीर, तो वह कवक के कारण ही होता है खुजली। नेक्स्ट है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह किसके सहजीवी साहचर्य है? क्या है कि लाइकेन जो है वह नग्न चट्टान पर भी यानी कि जो जीवित चट्टान है उस पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, यानी कि उस पर भी वह प्रजनन कर सकता है। वास्तव में यह किसके सहजीवी साहचर्य है? तो ये है शैवाल और कवक के, ऑप्शन बी, शैवाल और ये है शैवाल और कवक के सहजीवी साहचर्य है। नेक्स्ट है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास का क्या कहते हैं? क्या है कि चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टान पर जो लाइकेन का विकास होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सेक्सिकोल्स, ऑप्शन डी, सेक्सिकोल्स जो होता है वह चट्टानी स्तरों पर भी लाइकेन का विकास करता है। नेक्स्ट है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। क्या है कि लिटमस जो है वह अम्ल क्षार सूचक जो होता है, लिटमस जो अम्ल और क्षार को जो होता है वह सूचक कर, यानी कि अम्ल और क्षार की गुणता को उसमें प्रदर्शित किया जाता है। जब नीले लिटमस पर जब हम क्या है कि अम्ल डालते हैं तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो वह अम्ल होता है। यह किसका सूचक है? तो ये लाइकेन से निर्माण होता है। लिटमस जो होता है वह लाइकेन से निर्माण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेत पौधा है? क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेत पौधा है? यानी कि प्रदूषण का संकेत कौन सा पौधा देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन। लाइकेन जो होता है वह प्रदूषण का संकेत देता है। नेक्स्ट है, आयोडीन किससे प्राप्त होता है? क्या है कि आयोडीन जो होता है वह किससे प्राप्त होता है? तो आयोडीन जो होता है वह लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी, लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, शैवाल यानी कि एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवाल यानी कि एल्गोलॉजी जो है वह किसका अध्ययन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्गोलॉजी। एग्जाम में शैवाल विज्ञान नहीं देगा, एल्गोलॉजी ही देगा, तो याद रखिएगा ये लाइकेन का अध्ययन है एल्गोलॉजी यानी कि शैवाल विज्ञान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? क्या है कि कौन जो है वह स्वपोषी है, यानी कि खुद से भोजन बना सकता है? तो ये नील हरित शैवाल जो होता है वह पानी के अंदर भी रहता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेता है शैवाल, तो स्वपोषित है शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? क्या है कि इनमें से किसको पौंड सिल्क के नाम से जाना जाता है? तो यह है स्पाइरोगाइरा को हम पौंड सिल्क के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट है शैवाल के फलने का क्या कारण है। शैवाल के फलने का जो कारण है वह सुपोषण, यानी कि वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी पर आश्रित नहीं रहता है, और जो किसी पर आश्रित नहीं होगा वो तेजी से वृद्धि करेगा। तो शैवाल जो होता है वह सुपोषित है, याद रखिएगा सुपोषित है शैवाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद यानी कि गेमेटोफाइटा कहते हैं, गेमेटोफाइट कहते हैं। तो याद रखिएगा गेमेटोफाइट जो हम कहते हैं वो ब्रायोफाइटा को गेमेटोफाइटा है। इनमें से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद है, तो ब्रायोफाइटा में गेमेटोफाइट है, याद रखिएगा ब्रायोफाइटा गेमेटोफाइट है। नेक्स्ट है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। क्या है कि संसार में जो पौधे हैं उनमें से सबसे तेज बढ़ने वाला जो पौधा है वह बांस है। बांस का जो पौधा है वह सबसे तेज बढ़ता है, यानी कि 24 घंटा में वो लगभग 1 हाथ भी बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा बांस का जो पौधा है वह सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। क्या है कि किस फसल में एजोला एवं एनाबीना नामक जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चावल की जो फसल है उसमें एजोला एवं एनाबीना नामक उपकरण का प्रयोग उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है चिलगोजा निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। चिलगोजा जो है वह किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, तो ये होता है पाइन की प्रजाति है एक बीज, उससे प्राप्त होती है चिलगोजा। तो ये थे आज के विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।